हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक शर्मा। आज मैं आपको सरफेस एरिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया सिंपली किसी चीज़ को जब उसका सरफेस को मेज़र करते हैं, मेजर दी सरफेस, तो उसको सरफेस एरिया बोलते हैं। जैसे सरफेस ऑक्यूपाइड बाय दी सब्सटेंस, राइट। जैसे ये वाइट बोर्ड ही मान लेते हैं, जिसका ये सरफेस है सारा, इसको मैं मेजर करूँगा तो वो क्या होगा हमारे पास? सरफेस एरिया। सिंपली सरफेस एरिया इज दी सरफेस ऑक्यूपाइड बाय दी सब्सटेंस। जितना सब्सटेंस सरफेस ऑक्यूपाई करता है, जितना उसका सरफेस होता है, उसी को हम सरफेस एरिया बोलते हैं। जैसे सिंपल लैंग्वेज में बताने के लिए मैं आपको सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताने जा रहा हूँ। सरफेस एरिया रेक्टेंगल क्या होगा? जैसे लेंथ, दिस इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो जो लंबी साइड है उसको लेंथ बोल लेंगे, जो छोटी साइड है उसको ब्रेड्थ बोल लेंगे। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ करूंगा तो वो क्या होगा? रेक्टेंगल। ये तो सिंपल लैंग्वेज में हो गया आपका। पर इन डेप्थ में आपको बताऊं तो क्या होगा? जैसे मैं लेंथ को डिस्प्लेस करता हूँ ब्रेड्थ की तरफ, लेंथ को डिस्प्लेस करता हूँ ब्रेड्थ की तरफ, तो वो जो सरफेस ऑक्यूपाई होता है, ये वाला सरफेस जो ऑक्यूपाई होता है, उसी को हम सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोलते हैं। इसलिए लेंथ डिस्प्लेस्ड बाय breadth, length is displaced by breadth is called surface area of rectangle। तो लेंथ को जब मैं डिस्प्लेस करूंगा बाय ब्रेड्थ तो वो क्या होगा हमारे पास? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? ये सिंपल है। इसमें क्या है? एल और बी, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों क्या है? लेंथ और ब्रेड्थ दोनों क्या है? इक्वल हैं। तो दोनों को मैं क्या मान सकता हूँ? साइड। इसीलिए सिंपल, जैसे लेंथ इंटू ब्रेड्थ था, ऐसे ये दोनों क्या है? लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है, जिसको मैंने लेंथ और ब्रेड्थ को क्या मानना है? साइड। तो सारी साइड इक्वल है, तो दिस साइड इज डिस्प्लेस्ड बाय साइड, क्योंकि ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड, फोर साइड्स आर इक्वल्स, देन इज कॉल्ड साइड, राइट। तो साइड डिस्प्लेस्ड बाय साइड, this is called surface area of sphere। it means side into side, so side is displaced by side। ओके, ये आपको समझ आ गया क्या होता है सरफेस एरिया? सरफेस एरिया इट मींस इट इज द मेजर द सरफेस। अब मैं आपको रेक्टेंगल के सरफेस के बारे में बता चुका हूँ। अब मैं आपको क्यूबाइड के सरफेस एरिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या है? सिंपली हम सरफेस एरिया क्या किसको कहते हैं? इट इज मेजर ऑफ द सरफेस, इट इज द सरफेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस। सिंपल हम सरफेस को मेजर करते हैं। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हमारे पास क्यूबाइड है, तो हमें इसके टोटल सरफेस एरिया निकालना है। जैसे ये वाला सरफेस हो गया, 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 और ये वाला सरफेस हो गया, और ये वाला सरफेस हो गया। अब देखा जाए तो सिंपली मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ, तो ये हमारे पास लेंथ है, और ये हमारे पास ब्रेड्थ है, और ये हमारे पास हाइट है। ये चारों क्या है? हाइट है। और ऐसे ही ये लेंथ है, तो ये भी लेंथ है, और ये भी लेंथ है हमारे पास, इधर वाली भी, और ऐसे ही ये भी लेंथ है। तो चारों हमारे पास लेंथ है। और ब्रेड्थ कौन कौन सी है? ये भी ब्रेड्थ है, और ये भी ब्रेड्थ है, और ऐसे ही ये भी ब्रेड्थ है, और ये भी ब्रेड्थ है। हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि ये लेंथ है, और ये ब्रेड्थ है, और ये हमारे पास हाइट है। तो हमने इसका मान लो, पहले हमने इस सरफेस का एरिया निकालना है, नीचे वाले सरफेस का एरिया। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये लोअर साइड ऑफ द सरफेस हो गया, राइट। बेस सरफेस एरिया हो गया, सरफेस एरिया ऑफ बेस हो गया, राइट। अब ऐसे ही अपर सरफेस एरिया निकाला, तो इसमें क्या आ गया? ये भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो बेस सरफेस एरिया भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और अपर सरफेस एरिया भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ डिस्प्लेस्ड बाय ब्रेड्थ, और लेंथ डिस्प्लेस्ड बाय ब्रेड्थ, राइट। जो पीछे हमने किया ही था, लेंथ डिस्प्लेस्ड बाय ब्रेड्थ, और ऐसी लेंथ डिस्प्लेस्ड बाय ब्रेड्थ। तो ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ लोअर सरफेस एरिया, और ये बेस सरफेस एरिया, ये अपर सरफेस एरिया। अब हमने साइड के सरफेस एरिया निकालने हैं। अब इस साइड का निकाल लेंगे सरफेस एरिया, तो क्या होगा हमारे पास? लेंथ डिस्प्लेस्ड बाय हाइट, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो जैसे ये लेंथ है, इसमें ये वाली लेंथ है मान लो, और ये हाइट है, तो लेंथ को डिस्प्लेस करना है हाइट की तरफ। तो इसका सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? लेंथ इंटू हाइट। और ऐसे ही सेम इसका लेंथ इंटू हाइट, तो इसका सरफेस एरिया भी लेंथ इंटू हाइट, लेंथ डिस्प्लेस बाय हाइट। तो ऐसे ही इसका सरफेस एरिया निकाल लूंगा मैं, क्या होगा हमारे पास? ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये ब्रेड्थ है, इसको डिस्प्लेस किया हाइट की तरफ, तो टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया इस साइड का हमारे पास? ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ऐसे ही इसका सरफेस एरिया क्या आ गया हमारे पास? ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो दोनों हमारे पास
ये भी ऑपोजिट साइड के सरफेस एरिया क्या हो गए, ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया। तो हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ भी 2 हैं, लेंथ इंटू हाइट भी 2 हैं और ब्रेड्थ इंटू हाइट भी 2 हैं। तो दोनों मैंने 2 ले लिया आपके पास, इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच, राइट। तो ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आ गया। अब देखा जाए तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड तो आपको अच्छी तरह समझ आ चुका है ना। अब क्यूब में क्या है, जो लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है, तीनों ही इक्वल हैं। तो तीनों को मैं क्या मान लेता हूँ, साइड, राइट। तो इसमें देखा जाए तो हमारे पास जैसे ये वाला है हमारे पास, ये हमारे पास एक क्यूब है, इसमें क्या है, साइड जो लेंथ है वो भी साइड है, उसको भी साइड मान लेता हूँ, ब्रेड्थ भी साइड मान लेता हूँ, क्योंकि दोनों लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हैं, और आल्सो हाइट भी इक्वल है। तो तीनों ही हमारे पास इक्वल हैं, तो तीनों को ही मैं साइड मान लेता हूँ। सिंपली देखा जाए तो ये हमारे पास स्केयर बन गए, सारे सरफेस इक्वल स्केयर्स बन गए ये सारे। मतलब 6 सरफेस हैं क्यूब के, तो सारे के सारे क्या बन गए, स्केयर। तो सभी के इक्वल एरिया आएंगे, क्योंकि सारी साइड इक्वल हैं। तो इसका साइड इंटू साइड निकाला, तो दिस इज द साइड इंटू साइड, फर्स्ट सरफेस एरिया, and second surface area is side into side, and third surface area is also side into side, and fourth surface area is also side, and all 6 surface area is equal to side into side. Then because all are the equal square, then surface area of square is equal to side into side. तो इसी करके हमारे पास 6 स्केयर्स इसमें बन रहे हैं क्यूब में, इसी करके इसका टोटल 6 स्केयर का सरफेस एरिया निकाल लेंगे, तो 6 साइड इंटू साइड स्केयर, और 6 स्केयर बन रहे हैं, तो 6 इंटू साइड आ जाएगा हमारे पास। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बन जाएगा हमारे पास 6 इंटू साइड। ये भी हमारे पास क्या है, टोटल सरफेस एरिया, राइट। तो अब इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको लेटर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड के बारे में बताने जा रहा हूँ। लेटर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड होता क्या है। लेटर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, कहीं इसको कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं। आपको इसका मीनिंग बताता हूँ, राइट। जैसे हमारे पास लेटर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, तो ये है हमारे पास क्यूबाइड, दिस इज द क्यूबाइड, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, दिस इज लेंथ, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस इज हाइट, दिस इज द क्यूबाइड एंड दिस इज द सिलेंडर, है ना। जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो इट मीन्स कर्व्ड भी होना चाहिए सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस किसका होता है, सिलेंडर का, है ना। तो कर्व्ड सरफेस जो बेटर वर्ड है वो सिलेंडर के लिए ज़्यादा बेटर वर्ड है ना, क्योंकि देखा जाए तो इसमें कर्व्ड सरफेस है, इसमें तो कोई कर्व्ड सरफेस है ही नहीं है क्यूबाइड में। तो क्यूबाइड में तो लेटर सरफेस एरिया है हमारे पास, तो इसका निकाल रहे हैं वॉल्स का हम, तो लेटर सरफेस एरिया है। इसीलिए मैं इसको कर्व्ड ना कह के लेटरल ही कहूँगा, क्योंकि जो बेटर वर्ड मुझे लगता है वो क्या लगता है, लेटरल सरफेस एरिया, राइट। इसको मैं कर्व्ड ना कह के लेटरल सरफेस एरिया ही कहूँगा। अब देखो इसमें लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे हम एक रूम को क्यूबाइड शेप में ले लेते हैं जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट डिफरेंट है, राइट। तो जो क्यूबाइड की मैं जैसे रूम की मैं वॉल का सरफेस एरिया निकाल रहा हूँ, जैसे ये वॉल्स हैं, है ना, ये मान लो रूम है हमारे पास, एक इस शेप में एक रूम है, तो उसकी जो वॉल्स हैं उसको बोलेंगे लेटर सरफेस एरिया। मतलब जो वॉल्स, जब मैं किसी रूम की वॉल्स का सरफेस एरिया निकाल रहा हूँ तो मैं लेटर सरफेस एरिया निकाल रहा हूँ। अब ये क्यूबाइड है तो इसका लेटर सरफेस एरिया क्या होगा, ये वाला हमारे पास। तो इसमें क्या करूँगा, मैं लेंथ जो है उसको हाइट की तरफ डिस्प्लेस करूँगा, मतलब जो लेंथ है उसको हाइट की तरफ डिस्प्लेस करूँगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लेंथ डिस्प्लेस बाय हाइट, मतलब लेंथ इनटू हाइट। तो सेम चीज़ जैसे ये है, इसके ऑपोजिट सरफेस लूँगा तो उसका भी मैं लेंथ को डिस्प्लेस करूँगा हाइट की तरफ, लेंथ को डिस्प्लेस करूँगा हाइट की तरफ, तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ इनटू हाइट। तो ये भी लेंथ इनटू हाइट। अब जो बड़ी साइड थी वो तो लेंथ, जो बड़ी लेंथ थी वो तो लेंथ है, जो छोटी लेंथ है उसको ब्रेड्थ बोलते हैं। तो इसमें ब्रेड्थ क्या है हमारे पास, ये वाला है सरफेस, ये दिस लेंथ इज कॉल्ड ब्रेड्थ, क्योंकि दिस इज द स्मॉलेस्ट लेंथ, द लॉन्गेस्ट लेंथ इज कॉल्ड लेंथ एंड स्मॉलेस्ट लेंथ इज कॉल्ड ब्रेड्थ। तो अब ये ब्रेड्थ है जो हमारे पास स्मॉलेस्ट लेंथ है, ब्रेड्थ को जब मैं हाइट की तरफ, दिस इज द हाइट, तो ब्रेड्थ को जब मैं हाइट की तरफ डिस्प्लेस करूँगा, जैसे ये ब्रेड्थ है या हाइट की तरफ डिस्प्लेस करूँगा, या दिस ब्रेड्थ को हाइट की तरफ डिस्प्लेस करूँगा, तो ब्रेड्थ इनटू हाइट आ जाएगा।
तो इसका भी एरिया हमारे पास ब्रेड्थ इनटू हाइट है और इसका भी एरिया हमारे पास ब्रेड्थ इनटू हाइट है, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड है, दोनों के एरिया सेम होते हैं क्यूबॉइड में, अपोजिट साइड के एरिया क्या होते हैं सेम। तो दिस इज आल्सो ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो 2 लेंथ इनटू हाइट हो गए हमारे पास, तो इस करके 2LH लिख ले लिया मैंने, 2 ब्रेड्थ इनटू हाइट हो गए हमारे पास, तो 2BH ले लिया। हम 2 कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में क्या रहा हमारे पास, ब्रैकेट में रहा LH प्लस BH, तो 2 इंटू LH प्लस BH, तो ये हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया आ गया हमारे पास, राइट। अब हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास ये हमारे पास क्यूबॉइड, ये हमने अभी निकाला क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया। अब मैं किसका निकाल रहा हूँ, लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का। क्यूब में क्या होता है, जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट होती हैं वो तीनों ही इक्वल होती हैं, तो तीनों को मैं साइड ही मान लेता हूँ। मतलब जो लेंथ है, जो ब्रेड्थ है, जो हाइट है, वो तीनों ही आपस में इक्वल हैं, तो तीनों को मैं इक्वल ही एक चीज़ मान लेता हूँ, वो क्या है, साइड, राइट। तो तीनों लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों इक्वल हैं, तो हमने इसको साइड मान लिया। तो इसमें जब लेटरल सरफेस एरिया निकाल लूँगा, तो इसमें सारी की सारी साइड है, जो लेंथ है, चाहे वो ब्रेड्थ है, चाहे वो हाइट है, तीनों ही हमारे पास साइड है। तो अब मैं साइड को जब डिस्प्लेस करूँगा, इसमें साइड डिस्प्लेस बाय दिस साइड, साइड डिस्प्लेस्ड बाय साइड, तो क्या आ जाएगा, साइड इनटू साइड। तो हमारे पास कितने स्केयर हैं हमारे पास, इसमें चारों के चार स्केयर इक्वल हैं, क्योंकि क्यूब में जितने इसके वो जितने सरफेस होते हैं उसके सारे के एरिया इक्वल होते हैं, सारे के सारे स्केयर होते हैं, इक्वल स्केयर्स होते हैं। इस करके मैं सारों को ही, ये भी साइड इनटू साइड है, तो दिस इज आल्सो साइड इनटू साइड, एंड दिस इज आल्सो साइड इनटू साइड, एंड दिस इज आल्सो साइड इनटू साइड। तो चारों के चारे हमारे पास स्केयर ही हैं, तो चारों के एरिया इक्वल हैं। स्केयर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड, तो चारों स्केयर इक्वल हैं, क्योंकि इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों ही इक्वल हैं, तो हम तीनों के एरिया इक्वल ही लेंगे। तो दिस साइड इनटू साइड एंड आल्सो साइड इनटू साइड एंड आल्सो साइड इनटू साइड एंड आल्सो साइड इनटू साइड। तो 4 स्केयर हैं, इसका के एक स्केयर का हमारे पास साइड इनटू साइड आ गया, तो 4 स्केयर हैं, तो 4 इनटू साइड। तो ये हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ गया। अब मैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका मैं कर्व सरफेस एरिया कहूँ या टोटल सरफेस एरिया कहूँ, एक ही बात है, राइट, क्योंकि ये इसका टोटल सरफेस एरिया भी कर्व्ड ही है, राइट। इसका कि CS से और टोटल सरफेस एरिया ना लेके मैं सिंपल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बोल लूँगा, तब भी वही बात आएगी। तो मैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ले रहा हूँ, तो मैं आपको एक लॉजिक से बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको बहुत डीपली अंडरस्टैंड हो जाएगा ये एक्चुअली सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कैसे निकला, राइट। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के बारे में। मान लो ये सर्कल है, राइट, ये क्या है, सर्कल है। तो मैं इस सर्कल को मैं ऐसे घुमा लेता हूँ। अब ये सर्कल को मैं ऐसे रोटेट करता हूँ और फिर ऐसे रोटेट करता हूँ, फिर ये ऐसे रोटेट करता हूँ, फिर ये ऐसे रोटेट करता हूँ, इसको पूरा रोटेट कर देता हूँ। अभी ये ऐसे रोटेट हुआ, तो ध्यान दो ये इधर से भी रोटेट होगा। देखा जाए तो ये सर्कल है, ये पहले सर्कल है, ये सर्कल मान लो आप, ये सर्कल ऐसे रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा, फिर ऐसे रोटेट होगा, फिर ऐसे रोटेट होगा। अब इस सर्कल को मैं जहाँ कंप्लीट करता हूँ, तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, स्फीयर। क्या बन जाता है, स्फीयर। तो इट मीन्स देखा जाए तो स्फीयर क्या है हमारे पास, सर्कल को जब मैं ये यहाँ तक मैं रोटेट करता हूँ तो ये आर बनता है, तो मैं इसको पूरा एक सर्कल पूरा रोटेट कर लेता हूँ, मतलब 180 डिग्री। तो ये जब घूमता है तो जो इसकी शेप बनती है वो स्फीयर की बनती है, राइट। तो स्फीयर की बनती है, तो मैंने इसको घुमाया कितना है, पूरा डायमेट्रिकली घुमा दिया इस सर्कल को। तो जो मैं इसको इसके पूरी जो घुमाते हुए इसकी मैं आउटर बाउंड्री को देखूंगा तो स्फीयर बन जाएगी, राइट। तो स्फीयर बनाने के लिए मुझे क्या घुमाना पड़ा, सर्कल को डायमेट्रिकली पूरा, है ना, तो एक स्फीयर बन जाता है। तो मैंने इस स्फीयर को डिस्प्लेस किया है, मतलब सर्कल को डिस्प्लेस किया है डायमेट्रिकली, राइट। मतलब सर्कल डिस्प्लेस्ड बाय डायमीटर, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, राइट। मतलब सर्कल को मैं जो इसके सर्कल के पैरामीटर को डिस्प्लेस कर रहा हूँ डायमेट्रिकली, तो वो क्या बन जाता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो मैंने वही लिया है, पैरामीटर ऑफ सर्कल को
डिस्प्लेस्ड किया मैंने डायमीटर में, तो क्या बन गया हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बन गया। तो पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या है 2πr, और डायमीटर क्या है, ये देखो ना, ये पूरा ऐसे सर्कल घूम जाता है, तो ये पूरा एक डायमीटर घूमता है। देखा जाए तो ये पूरा, ये देखो ये पूरा एक डायमीटर घूम गया, ये दोबारा पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर ये पूरा एक डायमीटर घूम गया। तो ये पूरा क्या है डायमीटर। डायमीटर कैसे है, ये यहाँ से लेके ये पूरा एक, मान लो मैं सर्कल मान लेता हूँ, एक स्फेयर मान लेता हूँ, तो ये हमारे पास इसका जो स्फेयर का ये वाला पूरा पार्ट है स्फेयर का, तो मैं इसको डायमीटर बोल सकता हूँ। तो डायमीटर जो होता है, तो मैं पैरामीटर ऑफ सर्कल को डायमेट्रिकली डिस्प्लेस किया, तो क्या आ गया हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर आ गया। तो पैरामीटर ऑफ सर्कल इनटू डायमीटर, डायमीटर क्या होता है 2r के बराबर होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4πr स्क्वायर आ गया, राइट। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ले रहा हूँ मैं आपको। अब मैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ले रहा हूँ। कर्व सरफेस एरिया मतलब सिर्फ ये कर्व्ड है ना, हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर, आधा स्फीयर का मैं कर्व सरफेस एरिया ले रहा हूँ, है ना। टोटल सरफेस एरिया ले रहा हूँ, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में तो सर्कल भी ऐड हो जाएगा। अब मैं इस सर्कल को छोड़ के सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ले रहा हूँ, तो देखा जाए तो ये हाफ स्फीयर है। तो इट मीन्स मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आया है उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा 2πr स्क्वायर। हाँ जी, अब मैं आपको सर्कल के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग करवाने जा रहा हूँ, एरिया ऑफ सर्कल के बारे में, राइट। एरिया ऑफ सर्कल आपको समझना बहुत इजी हो जाएगा, राइट। अब देखा जाए तो मैं इस सर्कल को मान लेता हूँ, ये एक जैसे एक सर्कल मैं खींच लेता हूँ आपका, जैसे सराउंडिंग दी अर्थ के सराउंडिंग में मान लो मैंने पोल टू पोल से लेके, मतलब पोल टू पोल डायमीटर लेके उसका सर्कल ड्रा किया। जब मैं अर्थ को लेता हूँ, अर्थ के केस में एक अर्थ भी एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, राइट। जब मैं अर्थ के केस में एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट लेता हूँ, तो अर्थ आपको बताओ सर्कल लगती है या स्ट्रेट लगती है। अब अर्थ पे खड़े हो, अर्थ के आप ऊपर चल रहे हो, तो आपको अर्थ स्ट्रेट लगती है या सर्कल लगती है, सभी कहेंगे अर्थ स्ट्रेट लगती है। इसी केस को मैं मान के चलता हूँ, जैसे मैं एक सर्कल लेता हूँ बहुत ज़्यादा बड़ा, है ना, तो उसका एक मैं उसमें से एक छोटा ट्रायंगल ले लेता हूँ सर्कल में से, है ना, तो वो इस शेप में बन जाता है। तो उसका जो बेस है मैं उसका L1 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, बेस L1। और जो ये वाला होगा R, ये भी R होगा हमारे पास, और ये भी R होगा, दोनों R होंगे। अब ये दोनों ही परपेंडिकुलर हैं, क्या है, दोनों ही परपेंडिकुलर हैं। और ये जैसे जितना बड़ा आप सर्कल लोगे, उतना ही जो उसका ये वाला सर्कुलर पार्ट होगा, जैसे सर्कल का ये पार्ट होगा, जैसे ये वाला, हम जैसे जितना ये बड़ा होता चले जाएगा, मान लो जितना छोटा सर्कल होगा उतना ये पार्ट, उतना ये ज़्यादा ऐसे होगा, कर्व्ड होगा। जितना बड़ा होता चले जाएगा उतना ही ये स्ट्रेट होता चले जाएगा, ये वाला जो जिससे मैं, अब जितना मैं इसको मैं बड़ा करता चले जाऊँगा उतना ही लेंथ ऑफ आर्क क्या होती जाएगी, इसकी स्ट्रेट होती जाएगी, है ना। जैसे ये आर्क है थोड़ा सा कम कर्व है, ये ज़्यादा कर्व है। अब मैं बहुत बड़ा सर्कल ले रहा हूँ अर्थ के केस में, तो उसकी जब छोटी सी आर्क लूँगा तो वो लाइक स्ट्रेट होगी, वो स्ट्रेट होगी, और दोनों की दो हमारे पास क्या होंगे, वो परपेंडिकुलर होंगे, राइट। तो ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, ये सेंटर से टच कर रहा है, राइट। तो इसमें जो ये वाला हमारा मैंने जैसे कि अर्थ के केस में छोटा पार्ट ले लेता, वैसे मैं इतना ज़्यादा अर्थ के केस में इतनी ज़्यादा पार्ट नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि वो समझाना उतना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं इसको 6 पार्ट में या 5 पार्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट। तो जो अब मैं इसको 5 पार्ट लेके चलता हूँ, जो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा समझना, राइट। तो इसके मैं इस सर्कल के मैंने 5 पार्ट ले लिए। जैसे मैं अर्थ के केस में मैनी पार्ट ले लेता हूँ, और इसके केस में मैंने 5 पार्ट ले लिए, है ना। तो सेम ही लॉजिक है, चाहे आप लाखों पार्ट ले लो, चाहे करोड़ों पार्ट ले लो, तब भी वही लॉजिक लगेगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। मैंने अर्थ के केस में एक सर्कल, अर्थ की जितना बड़ा सर्कल लिया है उसको थोड़ा सा ही मूव करवाया है ना। तो उसके एक पार्ट को मैंने L1 ले लिया, ऐसे दूसरे पार्ट को L2 ले लिया, फिर तीसरे पार्ट को उसके लेंथ ऑफ आर्क को L3 ले लिया, चौथी लेंथ ऑफ आर्क को मैंने L4 ले लिया, और पांचवी लेंथ ऑफ आर्क को मैंने L5 ले लिया, है ना। ऐसे ही मैंने इसके अर्थ के केस, आप अर्थ का केस मान के चलोगे तो बहुत इजी हो जाएगा समझना। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट। जो ये लेंथ ऑफ L1 आर्क है, ये जैसे अर्थ के केस में छोटा ट्रायंगल लेता हूँ जो सेंटर से टच करता है, तो उसमें जो ये वाला पार्ट है हमारे पास बिल्कुल ही स्ट्रेट चला जाता है, राइट। तो ये हमारे पास बेस हो गया, और ये हमारे पास, या इसको मान लो आप हाइट, या इसको मान लो हाइट, दोनों बराबर ही बात है,
राइट। तो इसमें 1/2 बेस इंटू हाइट ले लिया मैंने, इस ट्रायंगल का एरिया जब मैंने लिया तो 1/2 बेस इंटू हाइट ले लिया। तो मैंने अब इसमें मैंने 5 एरिया लिए हैं, आप इसमें चाहे लाखों एरिया ले लो चाहे करोड़ों एरिया ले लो तब भी यही सिस्टम लगेगा आपका, राइट। तो मैं इसका सर्कल का टोटल एरिया लूँगा तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, मतलब A1 A2 A3 A4 और A5, इन पांचों एरिया को मैं ऐड करूँगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1/2। जैसे मैं फर्स्ट एरिया निकाल रहा हूँ, जो बेस क्या है L1, फर्स्ट एरिया में बेस क्या है L1, दूसरे 1/2 बेस इंटू हाइट, दूसरे में बेस क्या है और हाइट क्या है इसमें फर्स्ट वाले में R, तो दूसरे में बेस क्या है हमारे पास L2, दूसरे ट्रायंगल में बेस क्या है L2, 1/2 L2 इंटू हाइट, हाइट क्या है इसमें हाइट सब में रेडियस ही है। और ऐसी थर्ड ट्रायंगल में बेस क्या है हमारे पास L3, तो मैंने L3 ले लिया और रेडियस हाइट को R ले लिया। ऐसे मैंने फोर्थ ट्रायंगल लिया, उसमें बेस क्या है L4 और हाइट ले ली मैंने रेडियस। ऐसे मैंने फिफ्थ ट्रायंगल लिया, उसमें बेस क्या है L5, मतलब लेंथ ऑफ आर्क 5 ले ली, तो इनटू हाइट क्या ले ली रेडियस ले ली। इन सब में से मैंने 1/2 R कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या हमारे पास L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5, इन सबको मैंने ऐड किया तो वो हमारे पास पैरामीटर ऑफ सर्कल बन गया। क्या बन गया हमारे पास? पैरामीटर ऑफ सर्कल, राइट। पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या आता है हमारे पास? 2πr। क्या आता है? 2πr। तो मैंने इसको 1/2 R को 2πr से मल्टीप्लाई किया तो इसमें 2 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाता है और πr इंटू आर क्या बन जाता है? πr²। तो ये हमारे पास πr² क्या आ गया? एरिया ऑफ सर्कल, जो मैंने आपको समझा दिया, जिससे आपको बहुत ईजी से समझ आ चुका होगा कि कैसे मैंने πr² मानना है। हाँ जी, अब मैं आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बताने जा रहा हूँ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। अब देखा जाए तो इसमें दो सरफेस है, एक कर्व सरफेस है, एक सर्कुलर सरफेस है। अब हमने फिर क्या क्या एरिया लेने हैं? एक कर्व सरफेस एरिया लेना है ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस कर देना है बेस एरिया। बेस एरिया क्या है? इसमें सर्कल है, तो हमने क्या लेना है? CSA, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और बेस एरिया क्या है? सर्कुलर एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया हमने अभी निकाला ही है पीछे, तो 2πr² है, और बेस एरिया भी निकाला ही है अभी, सर्कल का एरिया भी निकाला है, जो इसका बेस एरिया आपको सर्कुलर है तो इस करके इसका सर्कल का एरिया आएगा बेस एरिया में, तो वो क्या है? πr²। बस 2πr² है और 1πr² है, दो को एक में ऐड करके 3πr² बन जाएंगे, तो टोटल एरिया हमारे पास क्या आ गया? और टोटल एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या आ गया? 3πr²। अब मैं आपको कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके लिए जो बेटर वर्ड है वो कट सरफेस एरिया ही बेटर है। कहीं इसको लेटर भी लिखते हैं, पर मैं इसको लेटर ना लिख के कट सरफेस एरिया ही लिखूंगा, क्योंकि इसका जो सरफेस ये वाला होता है वो कर्व्ड ही होता है। जब मैं सरफेस का एरिया निकालूंगा इट मीन्स मैं कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल रहा हूँ, राइट। तो कर्व्ड ही लूँगा मैं इसको, लेटर ना लेके। लेटर ज़्यादा वर्ड किसके लिए है? जो स्ट्रेट होते हैं, राइट। अब ये स्ट्रेट तो है नहीं है, ये वाला जो है मैं कर्व्ड है, राइट। तो इस वाले मैं एरिया को, मैं जो इसका बेस पैरामीटर है, बेस का पैरामीटर है ये वाला सर्कुलर शेप में, राइट। सर्कुलर शेप में है तो इसीलिए हमने इसको 2πr ले सकते हैं, क्योंकि इसका बेस का पैरामीटर या बेस का सर्कुलर शेप में है तो हम इसका सर्कमफ्रेंस भी बोल सकते हैं। तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा हमारे पास? 2πr। या इसका पैरामीटर क्या होगा सर्कल का? 2πr। अब मैं जो 2πr जो इसका बेस का पैरामीटर है, जब मैं इसको ऊपर की तरफ मूव करता हूँ, राइट, जब मैं इसको ऊपर की तरफ मूव करता हूँ इसके बेस के पैरामीटर को, ये बेस का पैरामीटर है, जब मैं इसको ऊपर की तरफ मूव करता हूँ हाइट की तरफ, हम बेस पैरामीटर डिस्प्लेस्ड बाय हाइट, है ना, तो हमारे पास क्या आ जाता है हमारे पास? तो ये कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाता है। तो बेस पैरामीटर डिस्प्लेस्ड बाय हाइट, तो बेस पैरामीटर इंटू हाइट, बेस पैरामीटर क्या है हमारे पास? 2πr इंटू हाइट, तो हमारे पास 2πrh क्या आ गया हमारे पास? कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। किसी का भी हम ऐसे लेटर सरफेस एरिया भी हो या फिर कट सरफेस एरिया भी हो, है ना, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। बेस पैरामीटर इंटू हाइट, मतलब बेस पैरामीटर को आपने डिस्प्लेस करना है हाइट की तरफ। तो लेटर सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म, अब मैं ट्रायंगुलर प्रिज्म ले लेता हूँ, राइट, जिससे आपको समझना इजी हो जाएगा। अब ये जो ट्रायंगुलर है ना, ये इसका बेस क्या है हमारे पास? ट्रायंगल। इस वाले प्रिज्म का जो बेस है हमारे पास ट्रायंगल, राइट। तो ये हमारे पास ट्रायंगल है, तो
तो हम इसको इसके बेस पैरामीटर को हमने हाइट की तरफ डिस्प्लेस करना है, जो इसकी हाइट ये वाली है, बेस पैरामीटर डिस्प्लेस्ड बाय हाइट। तो बेस पैरामीटर डिस्प्लेस बाय हाइट मतलब बेस पैरामीटर इनटू हाइट। तो इसका बेस का पैरामीटर क्या है, जो ट्रायंगुलर शेप में है, तो बेस का पैरामीटर क्या है, a प्लस बी प्लस सी, तीनों मैं साइड को प्लस कर लूँगा ट्रायंगल की, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास बेस का पैरामीटर इनटू हाइट। अब मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ अभी से, जो समझना ईजी हो जाएगा। ये सारे के सारे हमने सीधे लिए हैं, मतलब परपेंडिकुलर लिए हैं, है ना, कोई भी स्लैंटेड नहीं है। जैसे मैं एक स्लैंटेड बना के दिखा देता हूँ आपको, जैसे ये वाला है ना, तो ये वाला जो है ऐसे मैं कोई भी एक ऐसे तिरछ, ये कोई भी स्लैंटेड नहीं है, ये क्या है ऐसे इस शेप में है। इसमें हाइट क्या है, ये वाली जो ये स्लैंटेड है, तो ये स्लैंटेड में, स्लैंटेड वाले मैंने ना सिलेंडर लिया है ना प्रिज्म लिया है, सारे के सारे रेगुलर शेप में ही लिए हैं, जिससे आपको समझना इजी हो जाए। हाँ जी, यहाँ तक तो आपको समझ आ चुका होगा दोनों के बारे में। अब सेम प्रोसेस इसमें सेम प्रोसेस हमने वैसे ही करना है जैसे हमने पीछे किया हुआ है ना। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ पेंटागोनल प्रिज्म, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ पेंटागोनल प्रिज्म जब मैं लूँगा तो इसमें भी मैं क्या करूँगा, जो बेस का पैरामीटर है वो मैं हाइट की तरफ डिस्प्लेस करूँगा, तो बेस पैरामीटर डिस्प्लेस्ड बाय हाइट, है ना। तो बेस पैरामीटर डिस्प्लेस्ड बाय हाइट मतलब बेस पैरामीटर इनटू हाइट। इसका बेस का पैरामीटर देखो ध्यान से, जो पेंटागोनल शेप में है, तो पेंटागन की कितनी साइड होते हैं 5, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इन चारों को मैं ऐड कर दूंगा, जो आंसर आएगा उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया ऑफ पेंटागोनल प्रिज्म आ जाएगा, राइट। तो अब मैं आपको और ज़रा क्लियर करने के लिए, है ना, तो जो कुबाइड होता है वो भी देखा जाए तो, है ना, रेक्टेंगुलर प्रिज्म होता है। क्या होता है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, राइट, रेक्टेंगुलर शेप में प्रिज्म होता है। तो इसमें जब हम लेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कुबाइड, तो इसमें भी सेम बेस पैरामीटर जो है, इसका बेस का जो निचला रेक्टेंगल का पैरामीटर मतलब बेस पैरामीटर को मैं हाइट की तरफ डिस्प्लेस करूंगा। बेस पैरामीटर को मैं किस तरफ डिस्प्लेस करूंगा, हाइट की तरफ, बेस पैरामीटर डिस्प्लेस्ड बाय हाइट। तो बेस का पैरामीटर हम निकाल चुके हैं 2 इंटू एल प्लस बी, जो बेस का पैरामीटर है हमारे पास रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी। इन दोनों को जब जो इसका आंसर आएगा बेस के पैरामीटर का 2 इंटू एल प्लस बी का, उसको जब मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कुबाइड आ जाएगा। अब मैं आपको टोटल सरफेस एरिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहले मैंने आपको अभी मैंने आपको किस बारे में बताया था, लेटरल सरफेस एरिया और कट सरफेस एरिया। कट सरफेस एरिया ये रहा, टोटल सरफेस एरिया में कट सरफेस एरिया भी हमने लेना है, और लोअर सरफेस एरिया, बेस एरिया और अपर सरफेस एरिया दोनों ही लेने हैं, राइट। तो इसमें एल एस से मतलब मैंने लेटरल सरफेस एरिया के लिए वर्ड यूज़ किया है, जो हमने पीछे अभी फाइंड आउट किया ही है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसमें हम जब बेस एरिया, दिस इज़ द बेस एरिया, राइट, एंड दिस इज़ द अपर एरिया, राइट। हम देखा जाए तो सिलेंडर में जो बेस एरिया होता है, राइट, वो भी सर्कुलर शेप में होता है, और अपर भी सर्कुलर शेप में होता है, और बेस भी सर्कुलर शेप में होता है। तो दोनों के जो एरिया आएंगे हमारे पास, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर और अपर सरफेस एरिया वो भी पाई आर एरिया स्क्वायर। दोनों के एरिया, दोनों सर्कुलर हैं, दोनों के एरिया सर्कुलर में दोनों सर्कुलर इक्वल हैं, दोनों के एरिया सेम आएंगे पाई आर स्क्वायर। अभी हमने फाइंड आउट किया था लेटरल सरफेस एरिया, वो क्या फाइंड आउट किया था 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच में हम जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाता है। अब ये पाई आर स्क्वायर कितने हैं, 2 हैं, तो मैं इसीलिए मैंने इसको 2 पाई आर स्क्वायर लिया है। और जब हम इसको इसमें ऐड करेंगे 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो हमारे पास ये फिर दोबारा से टोटल सरफेस एरिया ही आएगा, क्योंकि ये दोनों मैं इक्वल ही लेके चल रहा हूँ। इन दोनों में से मैं 2 पाई आर कॉमन निकाल लेता हूँ, राइट, 2 पाई आर कॉमन। तो इसमें मैं 2 पाई और ये 2 आर हैं, तो इसमें से एक आर मैंने बाहर निकाल लिया, एक 2 निकाल लिया, राइट, एक पाई निकाल लिया, एक 2 निकाल लिया, एक पाई निकाल लिया। इसमें से मैंने 2 आर में से एक आर ले लिया बाहर। तो अब इसमें मैंने 2 पाई आर कॉमन निकाला था, तो एच बचा हमारे पास सिर्फ, है ना। और इसमें से मैंने 2 पाई आर कॉमन निकाला है, तो इसमें 2 पाई और आर निकला है, तो 2 आर थे, एक आर अंदर रह गया, एक आर बाहर रह गया इस वाला। इस करके मैंने 2 पाई आर कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बचा, एच प्लस आर। अब ऐसे ही मैं टोटल सरफेस एरिया, अब
सेम प्रोसेस से जब मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म लेता हूँ, राइट, तो प्रिज्म में क्या होता है, लेटर सरफेस एरिया मैं लूँगा, इसका लेटर सरफेस एरिया हमने निकाला ही है प्रिज्म का भी, तो इसमें मैं बेस एरिया प्लस अपर एरिया इन दोनों को ऐड कर दूंगा लेटर सरफेस एरिया में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म का आ जाएगा। अब ट्रायंगुलर प्रिज्म में देखा जाए तो राइट, तो इसमें हमारे पास ये इसमें हम लेंगे ये वाला बेस, ये बेस और ये हाइट, राइट, और इसमें हाइट जो ये वाली हाइट को मैंने मानना है, जो ये वाली हाइट जो है हमारे पास उसको मैंने h मानना, राइट, तो इसको मैंने h मानना ये वाली हाइट को, और ये वाली जो इसमें परपेंडिकुलर हाइट ऑन दिस बेस, राइट, दिस बेस के जो परपेंडिकुलर हाइट होगी उसको मैंने क्या मानना, कैपिटल बी और स्मॉल h, ये बेस, दिस इज द बेस, बेस इनटू ये दिस इज द हाइट, परपेंडिकुलर हाइट ऑन द बेस, राइट। तो अब इसका इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास, 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट। तो अब इस एक ट्रायंगल का हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट, दोनों ट्रायंगल सेम है तो मैं दोनों में 1/2 बेस इंटू हाइट ले सकता हूँ। तो मैंने बेस इंटू हाइट कॉमन निकाल लिया और इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, हाफ हाफ, तो हाफ हाफ हमारे पास फुल बन गया, मतलब 1 बन गया, मैं यहाँ पे 1 भी ले सकता हूँ, हाफ और हाफ क्या बन जाता है 1, तो 1 लेने की जरूरत नहीं होती, इस करके मैंने इसको नहीं लिया, राइट, हाफ प्लस हाफ, मैंने ये हाफ और ये हाफ अंदर रख लिया ब्रैकेट में, और बेस इंटू हाइट मैंने कॉमन निकाल लिया, तो हाफ प्लस हाफ 1 बन गया। या सिंपल हम ऐसे भी ले सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट है और हाफ बेस इंटू हाइट है, हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, तो फुल लेने की जरूरत नहीं होती, वो अंडरस्टूड होता है, इस करके मैं इसको इरेज कर देता हूँ, राइट। तो इसका हमारे पास इन दोनों बेस एरिया और अपर एरिया का क्या बन गया हमारा, बेस इंटू हाइट, और ये हम निकाल ही चुके हैं पहले, लेटर सरफेस एरिया a प्लस बी प्लस सी इंटू हाइट, ए प्लस बी प्लस सी इंटू हाइट, ए प्लस बी प्लस सी इंटू हाइट, ये अभी हमने निकाला था लेटर सरफेस एरिया में, राइट। तो लेटर सरफेस एरिया में जब मैं ऐड कर देता हूँ बेस इंटू हाइट, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म आ जाता है हमारे पास। अब मैं आपको पेंटागोनल प्रिज्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखो इसका लेटर सरफेस एरिया, दिस इज द लेटर सरफेस एरिया, एंड बेस एरिया, ये नीचे वाले बेस पेंटागन का एरिया, राइट, एंड अपर पेंटागन मतलब अपर एरिया, अपर एरिया है ना। तो लेटर सरफेस एरिया में मैं जब बेस एरिया प्लस अपर एरिया, दोनों बेस एरिया और अपर एरिया को ऐड कर दूं लेटर सरफेस एरिया में, तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास बन जाता है। इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, राइट, ये क्या चेंज कर रहा हूँ, पहले मैंने क्या लिया था, लेटर सरफेस एरिया ऑफ पेंटागनल, लेटर सरफेस एरिया जब मैंने पिछली बार क्या लिया था, सिंपल लेटर सरफेस एरिया ऑफ पेंटागनल क्या लिया था हमने, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इंटू एच, तो ये लिया था। अब मैं सारे के सारी साइड जो पेंटागन की सारी साइड हैं, ये 5 साइड हैं, पांचों के 5 साइड को इक्वल मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, इक्वल, मतलब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू ई, इन सबको मैं a b c d e ना मान के सबको a मान लेता हूँ, क्योंकि सारी साइड क्या है हमारे पास इक्वल। जो कोई भी एक बेस ले लेता हूँ, उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पेंटागन, जो बेस के जो परपेंडिकुलर कोई भी मैं हाइट लूँगा जो सेंटर को टच करेगा उसको मैं h मान लूँगा। ऐसे जितने भी ये सारे ए ही हैं, तो इसके सारे के सारे जो परपेंडिकुलर जो टच करेगा मैं सेंटर से, तो उसको मैं हाइट बोल लूँगा। ये सारे के सारे सेम हाइट हैं, राइट, क्योंकि सारी साइड इक्वल हैं, तो इट मीन्स हाइट भी सेम होगी, एवरी हाइट, है ना, तो सारी की सारी हाइट सेम होगी। तो आपने अभी आपने किया था, राइट, क्या किया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो आगे बताऊंगा आपको, ठीक है ना। अब इसमें मैंने सारी सारी साइड इक्वल ली हैं, मतलब a प्लस बी, अब मैं सारे 5 मैं a को भी a मानना और b को भी a मानना और c को भी a मानना और d को भी a मानना और e को भी a मानना, तो इनको ऐड करूँगा तो ये 5a बन जाएगा। तो मैंने ये 5a किसके प्लेस पे लिया है, ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई के प्लेस पे मैंने 5a ले लिया, राइट,
क्योंकि ये सारे के सारे इक्वल हैं, राइट। तो मैंने ए प्लस बी प्लस डी ई की प्लेस पे 5a ले लिया। तो बेस पैरामीटर क्या हो गया हमारे पास 5a इंटू हाइट कर दूंगा तो लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास आ जाएगा। अब मैं कोई भी एक ट्रायंगल बना लेता हूँ जो सेंटर को टच करता है, राइट। तो मैंने ये एक साइड ये ले ली ए, उसको सेंटर से टच करके एक ट्रायंगल बना लिया, राइट। तो इसका एरिया क्या होगा 1/2 इंटू ए इंटू एच, क्योंकि ये इसका बेस है तो ए इंटू एच। तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 ए इंटू एच, या इससे आप समझ लो ये बेस है ए 1/2 ए इंटू एच, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है ए है और हाइट हमारे पास एच है, तो 1/2 ए इंटू एच। तो इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, ऐसे मैं ट्रायंगल बनाऊंगा तो हमारे पास 5 ट्रायंगल बनेंगे, 1 2 3 4 5, राइट। तो इसमें 5 ट्रायंगल बनेंगे हमारे पास, इस करके 1/2 ए इंटू एच और 5 ट्रायंगल हैं, इस करके 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो सेम एरिया ऊपर वाले का भी ऐसे ही होगा, राइट। 5 इंटू हाफ इंटू ए इंटू एच। तो ये ऊपर वाला का भी हमारे पास बेस एरिया और अपर एरिया दोनों सेम है, इस करके मैंने इसको रिपीट करके ही लिख दिया, राइट। अब ये 5 है हमारे पास, ये वाली जो है ब्रैकेट हमारे पास 5 है, और ये वाली जो हमारे पास टर्म है ये भी 5 है। तो 5 + 5 10 हो गया। तो मैं इसको 5 + 5 10 लिख सकता हूँ क्योंकि ये दोनों सेम ब्रैकेट है। तो 5 + 5 10, वो जो ब्रैकेट के अंदर है इसको मैंने बाहर लिख दिया, और 2 को मैंने 10 से जब काटा तो 5 बच गया। तो यहाँ पे क्या आ गया 5ah। तो मैं इन दोनों में से 5a कॉमन निकाल सकता हूँ। तो 5a जब कॉमन निकला तो हमारे पास बचा क्या, h, कैपिटल H प्लस स्मॉल h। तो 5a से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेगुलर पेंटागनल प्रिज्म आ गया। रेगुलर पेंटागन मतलब जिसकी सारी साइड इक्वल होती है उसको रेगुलर पेंटागन बोलते हैं। तो मैंने रेगुलर पेंटागनल प्रिज्म लिया, जिसको समझना आपके लिए वेरी इजी होगा। ज़्यादातर आपको ये रेगुलर पेंटागनल प्रिज्म ही करवाते हैं जो मैंने अभी आपको समझाया है। अब मैं आपको कोण के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब मैं बिल्कुल सिंपल वे से बताने जा रहा हूँ आपको, है ना। मान लो ये कोण, इसको 3 डिमेंशनल ना सोच के आप 2 डिमेंशनल सोचो। तो हम कोण वैसे एक्चुअली ये वाली शेप में होता है ना। तो मैं इसको 2 डिमेंशनल में सोचूंगा, देखूंगा तो लाइक ए 2 डिमेंशनल। तो ये किस शेप में है, ट्रायंगल शेप में। तो मैं इसमें ये वाला होना लगा सकता हूँ इसका, है ना। तो ये दिस इज हाइट और दिस इज बेस, राइट। तो इसमें बेस क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट। ये तो ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया। पर इसमें बेस क्या होगा हमारे पास, दिस इज द बेस पैरामीटर, राइट। बेस पैरामीटर क्या होगा हमारे पास 2πr, क्योंकि दिस इज द सर्कुलर बेस, राइट। सर्कुलर बेस होता है तो उसका पैरामीटर क्या होता है, मतलब सर्कमफ्रेंस क्या होता है हमारे पास 2πr। तो मैं इसका बेस क्या होगा 2πr, और इसकी हाइट क्या होगी, ये ध्यान से देखो, ये स्लांटेड हाइट है, स्लांट हाइट। ये हाइट जो होगी स्लांट हाइट होगी, मतलब तिरछी हाइट होगी जो हमारे पास, उसको हाइट बोलेंगे। पर ये परपेंडिकुलर होगी इस बेस पे जो स्लांटेड हाइट होगी, राइट। तो इसकी स्लांट हाइट लेंगे, जो इसका ये वाली हाइट जो मैं मान रहा हूँ वो स्लांट हाइट को मान रहा हूँ, और ये मैं बेस पैरामीटर को मान रहा हूँ, राइट। पर इसमें देखा जाए तो अब मैं आपको समझाने के लिए बता दिया मैंने, ये ट्रायंगल शेप में मान लेते हैं। अब इसका ट्रायंगल शेप में है ये, जब ये कोण हमारे पास, वैसे भी जब मैं इसको ट्रायंगल इस कोण को ओपन करता हूँ, जैसे ये पूरा कोण है जो इसका कर्व्ड एरिया है, जिसको मैं ओपन करता हूँ तो वो इस शेप में बन जाता है ऐसे, है ना। तो मैं इसकी जैसे मैं स्मॉल एरिया लेते चले जाता हूँ तो वो लाइक एक ट्रायंगल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ट्रायंगल। तो इसमें मैं टोटल अब ये इन सभी ट्रायंगल को हम ऐड कर लूँगा तो ये एक लाइक एक बड़ा ट्रायंगल बन जाएगा। वैसे इसका जो बेस है वो कर्व्ड है, राइट। जो बेस है वो कर्व्ड है, पर जितने भी इसकी ये रेडियस है वो सारे क्या है, परपेंडिकुलर ऑन दी बाउंड्री। जितनी भी मैं ये सारी हाइट ले रहा हूँ ये इसकी बाउंड्री पे सारे परपेंडिकुलर हैं। सारे क्या हैं, परपेंडिकुलर। सारे क्या हैं, परपेंडिकुलर। तो ये भी दिखा है तो ये भी परपेंडिकुलर है। तो मैं इसको ओपन करके लाइक मैं इसको ट्रायंगल ही मान लेता हूँ,
है ना, क्योंकि ये सारे के सारे जो रेडियस ले रहा हूँ मैं, रेडियस वैसे तो ये रेडियस है, इसमें इसको खोल लूँगा तो ये पूरा रेडियस है, पर रेडियस ना मान के जब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, तो ये इस शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो इसका रेडियस है वो जो हमारे पास रेडियस, इसका जो रेडियस, ये रेडियस है इस वाली शेप में देखा जाए तो ये, क्योंकि ये हमारे पास सेक्टर है, सेक्टर में ये रेडियस होता है। जब मैं इसको बंद कर लेता हूँ ये कौन शेप में बन जाता है। तो जब मैं कौन शेप में बनाता हूँ तो ये रेडियस किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्लांट हाइट में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्लांट हाइट में। और जो इसका बेस है वो, ये वाला बेस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसको घुमा के पूरा, जैसे मैं इसको फोल्ड करके इसको मैं फोल्ड कर लूँगा तो ये कौन शेप में बन जाएगा। तो जो इसका बेस है वो बेस पैरामीटर बन जाएगा हमारे पास सर्कुलर में। सर्कुलर बेस पैरामीटर क्या होता है, बेस पैरामीटर ऑफ दी सर्कल क्या होता है हमारे पास, मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2πr। तो हमारे पास इसमें सेम फॉर्मूला वही लगा रहा हूँ मैं। तो ये लाइक ये बेस है, तो बेस को मैं फोल्ड कर लूँ तो ये पूरा कंप्लीट होकर एक सर्कल बन जाता है ना। जो इसका ये वाला जो सारी हाइट है वो स्लांट हाइट बन जाती है हमारे पास, राइट। तो इसका जो बेस का पैरामीटर आएगा वो ये वाला आएगा। बेस का पैरामीटर क्या होगा, 2πr, क्योंकि सर्कुलर शेप में है तो इसका पैरामीटर क्या होगा हमारे पास, 2πr। और जो इसका हाइट लूँगा, जो ये हाइट लूँगा स्लांटेड हाइट, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँगा, क्योंकि देखा जाए तो ये सारे के सारे परपेंडिकुलर, जैसे हमारे पास स्लांटेड हाइट भी परपेंडिकुलर, जैसे ट्रायंगल में जो हाइट लेते हैं परपेंडिकुलर होती है और टॉप पे टच करती है, राइट। तो इसमें भी जो हाइट है वो सारी की सारी इस पैरामीटर के परपेंडिकुलर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्लांट हाइट ली है, राइट। तो इसमें क्या आ गया, सेम फॉर्मूला वही आ गया, 1/2 बेस पैरामीटर इंटू स्लांटेड हाइट, मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास बेस के बेस मतलब बेस पैरामीटर 2πr, तो इसको मैं 2 से 2 कैंसिल कर देता हूँ, तो हमारे पास बचता है πr, इसको l से मल्टीप्लाई किया तो πr/l बन जाता है, राइट जी। अब मैं आपको ट्रायंगल बेस का पिरामिड लेने जा रहा हूँ, जो वो भी सेम मेथड से ही होगा। ये भी देखा जाए तो हमारे पास एक यहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं, एक पॉइंट पे ऊपर जाके जो इसका टॉप है वो एक पॉइंट पे मर्ज हो रहा है, राइट। जिसका एक बेस काफ़ी बड़ा होता है और ये ऊपर जाके मर्ज हो जाते हैं, और ये सारे के सारे सीधे हैं, मतलब कोई भी स्लांटेड नहीं है, तिरछा नहीं है, राइट। तिरछा का मतलब जैसे मैं ये कोन के शेप में बता देता हूँ। तिरछा जैसे मान लो ऐसे लिया मैंने, कोई ऐसे लिया, और ये हमारे पास ये स्लांटेड कोन बन जाता है। पर स्लांटेड कोन ना लेके हमने सारे परपेंडिकुलर मतलब कोन लेने हैं, जो रेगुलर कोन होते हैं वही लेने हैं जो हमारे सिलेबस में है। तो इसमें भी मैं जो ले रहा हूँ वो सीधा परपेंडिकुलर, जो इसका जो मिड पॉइंट है वो इसके बेस पे परपेंडिकुलर होगा, राइट, कभी भी स्लांटेड नहीं होगा। अब मैं जो पिरामिड ले रहा हूँ वो ट्रायंगुलर बेस का पिरामिड ले रहा हूँ। इसमें भी सेम फॉर्मूला वही लगेगा जो मैंने इसमें लगाया, क्योंकि जो पिरामिड होता है वो एक पॉइंट पे मर्ज हो जाता है, वो ट्रायंगल शेप में बना देता है। इसका देखा जाए तो टू डायमेंशनल में, तो ये सारे के सारे वैसे भी हमारे पास देखा जाए तो तीनों फेस हमारे पास ट्रायंगल ही है, तो मैं तीनों के एरिया को ऐड कर दूंगा तो भी वो वही बन जाएगा। तो इसका वही फॉर्मूला मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जो मैं कोन के बारे में किया था, 1/2 बेस पैरामीटर इंटू स्लांटेड हाइट इंटू स्लांटेड हाइट। ये जो ट्रायंगल है इसकी स्लांटेड हाइट क्या होगी हमारे पास, ये ट्रायंगल मैंने लिया तो जो हमारे पास इसके जो टॉप पे टच करके एक हाइट बनेगी हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट, तो उसी को हम स्लांटेड हाइट बोल लेंगे, स्लांटेड हाइट, राइट। स्लांटेड हाइट इसमें मैं एच ले रहा हूँ। उसका जो बेस का पैरामीटर क्या है, ये मैंने जो इसका बेस लिया है, मैं ट्रायंगुलर पैरामीटर का जो बेस लिया है वो क्या है हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इट मीन्स तीनों साइड हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो तीनों साइड इक्वल हैं तो मैं तीनों को ए मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या मान लेता हूँ, ए। तो साइड हमारे पास ए है तो तीन पैरामीटर क्या बनेगा, क्योंकि तीन साइड हैं, तीनों साइड इक्वल हैं, तो 3a हमारे पास पैरामीटर बन जाएगा। बेस पैरामीटर क्या आ जाएगा इस ट्रायंगल का, जो ट्रायंगुलर बेस है हमारे पास का पैरामीटर क्या आ जाएगा, 3a। और जो स्लांटेड हाइट है वो क्या लिया हमने, h, मतलब ये वाली हाइट हमने h ली है। क्या ली है, h। तो 1/2 बेस पैरामीटर इंटू 3a, 1/2 इंटू 3a इंटू h, तो ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल लेटर सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड आ गया, जो हमारे पास फाइनल में 3/2 AH बन जाता है। जैसे इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो अब मैं आपको लेटर सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड बताने जा रहा हूँ। इसका मतलब जो पिरामिड है हमारे पास, पिरामिड जो है उसका जो बेस है हमारे पास वो स्क्वायर में है। क्या है, स्क्वायर में
जो इसका पिरामिड का जो बेस है वो स्क्वायर में है। द स्क्वायर में पिरामिड है तो सिंपल इसका बेस का पैरामीटर मतलब बेस पैरामीटर क्या आएगा, मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर हमने क्या लिया था 4a, मतलब बेस पैरामीटर क्या है इसका, एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या लिया हमने 4a। तो स्लंटेड हाइट जो है इसमें भी सेम वही स्लंटेड हाइट आएगी जैसे इस ट्रायंगल में ली थी, ये वाला ट्रायंगल में लूँगा स्लंटेड हाइट, तो वो होगा हमारे पास h। जैसे मैंने यहाँ पे h लिया वैसे ही मैंने यहाँ पे h लिया। अब सेम 1/2 बेस पैरामीटर इंटू स्लंटेड हाइट, 1/2 बेस पैरामीटर इंटू स्लंटेड हाइट। इसको मैं ऐसे कटिंग कर दूंगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और इसको कटिंग करके क्या बचेगा 2a। तो 2ah हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, जो लेटर सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर बेस पिरामिड आ गया 2ah। अब मैं लेटर सरफेस एरिया ऑफ पेंटागनल पिरामिड के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो उसमें भी हमने जो पेंटागन लेना है, इसके जो एक्चुअली पेंटागन बेस पिरामिड क्या होता है, जिसका बेस क्या होता है पेंटागन, है ना, ऊपर वो पिरामिड की शेप में बना होता है, तो उसको पेंटागनल पिरामिड बोलते हैं। इसमें मैं क्या लूँगा, जो पेंटागन लूँगा वो सारे के सारे क्या लूँगा, मतलब उसकी सारी साइड क्या होंगी हमारे पास इक्वल ही होंगी, राइट। सारी साइड इक्वल होंगी तो हमारे पास इसका पेरीमीटर क्या होगा हमारे पास 5a, क्योंकि 5 साइड हैं सारी सारी इक्वल हैं, तो 5 साइड है तो 5 इंटू साइड मतलब 5a, साइड को मैं क्या मानना है 5a। तो बेस पैरामीटर क्या आ गया हमारे पास 5a, राइट। तो अब इसमें भी सेम फॉर्मूला वही लगाएंगे, क्योंकि ये भी हमारे पास एक पॉइंट पे मर्ज हो रहा है, पिरामिड सारे के सारे एक पॉइंट पे मर्ज होते हैं। तो ये भी देखा जाए तो टू डायमेंशनल लिया जाए तो ये भी एक ट्रायंगल शेप में है। तो इसको सिंपल मैं लॉजिक बता रहा हूँ जिससे समझना आपका इजी हो जाएगा। तो इसमें भी जो 1/2 बेस पैरामीटर इंटू स्लंटेड हाइट लेंगे, जो स्लंटेड हाइट लेंगे तो वो यहाँ से लेंगे, इस ट्रायंगल के जितने ट्रायंगल्स हैं सारे इक्वल हैं, क्योंकि सबका बेस सेम है और एक पॉइंट पे मर्ज हो रहे हैं और सारे के सारे रेगुलर पेंटागनल पिरामिड हैं। तो इसमें सारे ट्रायंगल इक्वल हैं, जितने मर्जी ये सारे ट्रायंगल क्या हैं इक्वल हैं। तो इसमें जो मैं हाइट लूँगा ये वाली लूँगा हाइट, और इसका बेस होगा वो a होगा, राइट। क्या होगा बेस, क्या होगा बेस, क्या होगा हमारे पास, जैसे ये हाइट लूँगा ये वाली तो इसके सभी के बेस क्या होंगे a होंगे, राइट। तो इसमें अब इसका पेंटागन का मैं जो पैरामीटर लूँगा वो क्या लूँगा हमारे पास 5a, क्योंकि 5 साइड है तो 5a। उस स्लैंटेड हाइट मैंने अभी आपको बताया है वो क्या है h, क्या है h। तो 5/2ah जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, किसका आ गया हमारे फाइनल रिजल्ट, लेटर सरफेस एरिया ऑफ पेंटागनल पिरामिड का। देखा जाए तो सभी में मैंने सेम फॉर्मूला लगाया, वो क्या लगाया 1/2 बेस पैरामीटर इंटू स्लैंटेड हाइट, 1/2 बेस पैरामीटर इंटू स्लैंटेड हाइट। तो सभी में मैंने सेम फॉर्मूला लेके करवाया है, जिससे आपको समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसको जब भी हमने कोन लेना है या पिरामिड लेना है तो सभी में मैंने एक ही फॉर्मूला लगाया है। किसके लिए लगाया है सभी में एक फॉर्मूला, लेटर सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, जैसे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन लोगे या लेटर सरफेस एरिया ऑफ एनी पिरामिड लोगे, आप सभी में सेम फॉर्मूले से आप कर लोगे, जिसका 1/2 बेस पैरामीटर इंटू स्लैंटेड हाइट ही होगा, सभी का सेम फॉर्मूला होगा। अब इन सभी में मैंने सेम फॉर्मूला लेके चला हूँ मैं, जिससे आपको समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। जैसे मैंने देखा जाए तो सभी में मैंने क्या फॉर्मूला यूज़ किया 1/2 बेस पैरामीटर इंटू स्लैंटेड हाइट, 1/2 बेस, इसमें भी देखो मैंने 1/2 बेस पैरामीटर इंटू स्लैंटेड हाइट। चाहे वो कोन हो चाहे वो पिरामिड हो, जिसका भी जैसे कोन का लेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन लेंगे, और जब मैं पिरामिड लूँगा तो मैं लेटर सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड लूँगा, क्या वो किसी भी टाइप का हो पिरामिड, लेटर सरफेस एरिया लेंगे तो सब में मैंने सेम फॉर्मूले से आपको बता दिया। जब भी हम लेटर सरफेस एरिया ऑफ एनी पिरामिड लोगे 1/2 बेस पैरामीटर इंटू स्लैंटेड हाइट ही लोगे, जिससे आपको लेटर सरफेस एरिया निकालना बहुत इजी हो जाएगा पिरामिड का। और सेम फॉर्मूला मैंने कौन के लिए भी यही करवाया, जिससे आपको बहुत ईजी से सारे कंसेप्ट समझ आ गए हैं। जो मैंने आज मेथड करवाया है ये आपके समझने में और आगे आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको। अब मैं आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन के बारे में बताने जा रहा हूँ, चाहे वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन हो चाहे टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड हो, राइट। अब पिरामिड के सारे टाइप्स में दो तीन टाइप्स करवाने जा रहा हूँ, जिससे आपको आगे वाले टाइप्स भी क्लियर हो जाएंगे। पहले मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन में क्या लूँगा, जैसे एक कर्व जिसकी सरफेस कितनी है, एक तो कर्व सरफेस है एक ये सर्कुलर सरफेस है, इन दोनों को मैं ऐड कर लूँगा तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन आ जाएगा हमारे पास। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन में क्या आएगा, एक कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन और दूसरा
बेस एरिया में क्या लेंगे, सर्कुलर एरिया, क्योंकि इसका जो बेस है वो सर्कल में है। हम बेस सर्कल का एरिया कर चुके हैं, वो क्या है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जो क्योंकि इसका बेस क्या है, सर्कल में है, तो पाई आर स्क्वायर। और ये भी अभी हमने किया है पाई आर एल, कट सरफेस एरिया या लेटर सरफेस एरिया, राइट। इन दोनों में से मैं पाई कॉमन निकाल लेता हूँ और आर कॉमन निकाल लेता हूँ, इसमें भी पाई और आर कॉमन निकाल लेता हूँ, तो इसमें एल बचा, इसमें 2 आर में से 1 आर बचा, राइट। अब ये आ गया हमारे पास पाई आर इंटू ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब मैं आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इसका जो बेस है, देखा तो बेस एरिया क्या आएगा हमारे पास, बताता हूँ। इसका जो बेस है वो हमारे पास क्या है, ट्रायंगल शेप में है, तो बेस एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है हमारे पास, बेस क्या लिया मैंने अपना, ए लिया है, और जो हाइट ली है वो हमारे पास एच ली है, राइट। तो आपको इसका जो बेस एरिया आ गया हमारे पास ट्रायंगुलर पिरामिड का, वो 1/2 ए एच आ गया। और ये हम कर ही चुके हैं एल एस सी, लेटर सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड 3/2 ए एच। जब इसमें भी देखा जाए, इसमें भी हमारे पास 2 ही सरफेस हैं, एक तो लेटर सरफेस एरिया है, दूसरा क्या है, ट्रायंगुलर बेस है, राइट। इन दोनों के मैं एरिया ऐड कर लूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड आ जाएगा। तो इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो इसमें से 1/2 ए कॉमन निकाल लिया, एक तो मैंने 1/2 कॉमन निकाल लिया, और ए और एच ना, एच नहीं निकाला क्योंकि एक में एच दूसरा है, कैपिटल एच है, एक में स्मॉल एच है। कैपिटल एच मैंने सेंट्रल हाइट को लिया है, स्मॉल एच मैंने नीचे वाले बेस के परपेंडिकुलर हाइट को लिया है। तो मैंने 1/2 ए कॉमन निकाल लिया, 1/2 ए कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या, 3h, और यहाँ पे बचा स्मॉल एच। तो 3 कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच ब्रैकेट में रखा, इसको 1/2 ए से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर बेस्ड पिरामिड आ गया हमारे पास। अब मैं आपको स्केयर बेस्ड पिरामिड के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्केयर बेस्ड पिरामिड में क्या देखा जाए तो इसका जो बेस है वो क्या है, स्केयर है। स्केयर है तो स्केयर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो मैंने साइड को क्या मानना है, ए, तो ए इंटू ए क्या बन गया, ए स्केयर। तो इसका बेस का, स्केयर के बेस का एरिया क्या आ गया हमारे पास, स्केयर बेस एरिया क्या आ गया हमारे पास, ए स्केयर। तो लेटर सरफेस एरिया अभी हमने किया ही है जस्ट, इस करके मैं वही चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लेटर सरफेस एरिया 2AH जो अभी हमने निकाला है, वो बेस एरिया को मैं ऐड कर दूंगा, तो ए स्क्वायर। इसमें भी हमारे पास 2 ही सरफेस हैं, एक तो है हमारे पास लेटर सरफेस एरिया, दूसरा क्या है हमारे पास, ये वाला बेस एरिया। इन दोनों को मैं ऐड कर लूँगा तो दोनों टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि 2 टाइप्स ऑफ सरफेस हैं, एक लेटर सरफेस एरिया है, दूसरा क्या है इसका, स्क्वायर बेस सरफेस है, राइट। इन दोनों को ऐड करके टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड आ जाएगा। अब मैं आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेंटागन बेस्ड पिरामिड के बारे में बताने जा रहा हूँ। अभी हमने ये लेटर सरफेस एरिया हम ले चुके हैं, पहले ही कर चुके हैं, तो इसमें भी सेम फॉर्मूला मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, लेटर सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। तो लेटर सरफेस एरिया अभी हमने किया 5/2 AH, राइट। और जो हमारे पास पेंटागन का जो बेस एरिया वो क्या है, बेस क्या हमारे पास पेंटागन है, इस करके इसका बेस एरिया पेंटागन के अकॉर्डिंग निकलेगा, वो आपको बताता हूँ अभी आपको। इसका जो सभी बेस मैंने इक्वल साइड्स ली हैं सारियाँ, तो इस करके सारे के सारे जो साइड्स हैं वो ए मान लेते हैं, और ये पीछे भी मैंने ए ही माना था, तो सारी साइड क्या है, क्या हमारे पास ए है। जो इसका जो साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो सेंटर की पेंटागन के सेंटर की तरफ जाता है, उसको मैं एच मान लेता हूँ। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल का मैं जब इसका इसमें कितने ट्रायंगल बनते हैं हमारे पास, 5 ट्रायंगल बनते हैं, राइट। तो सबके एरिया हमारे पास इक्वल होंगे, तो एक ट्रायंगल का मैं एरिया निकाल लेता हूँ, 1/2 AH, 1/2 एक ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, 1/2 AH, राइट, 1/2 AH। तो H इसको मैं स्मॉल h मान लूँगा, क्योंकि मैं H पहले मैं ले चुका हूँ। तो अब जो हमारे पास ये ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट जो आ जाएगा हमारे पास, इसके 5 ट्रायंगल बनेंगे पेंटागन में, क्योंकि इसकी जो मैं सेंटर से जो मैं इसकी साइड के एंड पॉइंट को टच करता हूँ तो एक ट्रायंगल बन जाता है। इतने ही जितनी साइड्स हैं सबके एंड पॉइंट से मैं सेंटर को टच करता हूँ, तो ऐसे टोटल 5 ट्रायंगल्स बन जाते हैं, और सबके एरिया इक्वल हैं। वो क्या है, 1/2 5AH। तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5/2 AH आ जाता है हमारे पास। 5 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, तो हमारे पास 5 से जब मल्टीप्लाई करता हूँ
तो हमारे पास 5/2 AH आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बेस एरिया आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, लेटर सरफेस एरिया आ गया। इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो टोटल सरफेस एरिया आ गया, और दोनों में मैं 5/2A कॉमन निकाल सकता हूँ। तो 5/2A कॉमन निकल गया, तो ब्रैकेट में क्या आ गया, कैपिटल H स्मॉल h, कैपिटल H प्लस स्मॉल h दोनों को ऐड करके 5/2A से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेंटागन बेस्ड पिरामिड का आ जाएगा। तो इसमें भी मैंने सारे में सेम ही लिया, क्या लिया है, लेटर सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, जिससे आपको समझना इजी हो जाएगा, क्योंकि इसके दो ही सरफेस बनते हैं, चाहे वो पिरामिड हो चाहे वो कौन हो, सब में दो ही सरफेस बनते हैं। वो कौन से सरफेस बनते हैं, एक लेटरल या कर्व सरफेस एरिया, और नीचे वाला एक बेस एरिया। बेस एनी टाइप का हो सकता है, मैंने आपको 3 टैप पिरामिड में करवा दी हैं, ये आगे वाली टैप आप ले सकते हो, इसी फॉर्मूले से निकालोगे तो आप ईजी रहेगा आपके लिए।